अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेस। पहले हम देखेंगे कि सोशल प्रोसेस है क्या। उसके बाद हमने सोशल प्रोसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें से आज हमारे पास जो पार्ट 1 है, इस वीडियो में हमने सिर्फ कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट को कवर करना है और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज सोशल प्रोसेस? सोशल प्रोसेस असल में है क्या? सोशल प्रोसेस इट इज द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये एक सोशल इंटरेक्शन की एक, जो हमने सोशल इंटरेक्शन का हम पहले भी पढ़ चुके हैं टॉपिक को। ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन की, लेकिन यानी लोगों के मेल जोल की एक शक्ल है, जो लोगों के जो ताल्लुकात है, सोशल इंटरेक्शन है लोगों के दरमियान, जो उसकी क्या है, एक किस्म है। विच अकर रिपीटेडली, जो कि मतलब तेज से अकर होती है, ऑक्यूपेशन होती है। तो हम देखते हैं कि ऑल द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज नोन एज सोशल प्रोसेस। इसकी जो अब बहुत ही आसानी से समझने वाली तारीफ वो ये है कि जो भी हमारे पास सोशल इंटरेक्शन की जो फॉर्म्स हैं, इनको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। जो भी सोशल इंटरेक्शन की जो जितनी फॉर्म्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सोशल प्रोसेस कहेंगे। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जिंगबर्ग, सोशल प्रोसेस मीन द वेरियस मूड्स ऑफ इंटरेक्शन। सोशल प्रोसेस का मतलब है कि कई मूड्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप के दरमियान, जो कि कोऑपरेशन हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकती है और इंटीग्रेशन भी हो सकती है। ये क्या हम इन्हें कहेंगे कि मतलब लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात के डिफरेंट मूड्स हैं, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन के डिफरेंट मूड्स हैं, उनको क्या कहेंगे? हम सोशल प्रोसेस का नाम देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि जितनी भी हमारे पास सोशल इंटरेक्शन की अकरिंग फॉर्म्स हैं, उनको हम मिला के क्या कहेंगे? नाम देंगे। उसे क्या कौन सा नाम होगा? सोशल प्रोसेस का नाम होगा। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस। टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस में हमने देखना है कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ सोशल प्रोसेस। पहले हमारे पास जो सोशल प्रोसेस है, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव। पहली है एसोसिएटिव प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच पीपल हेल्प ईच अदर एंड दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ऐसा अमल जिसमें लोग एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे से जुड़े हुए हों, इस प्रोसेस को एसोसिएटिव प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट मूड में होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और उसमें हमारे पास एसोसिएटिव में होगी हमारे पास कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अकल्चरेशन एंड अमेलगेमेशन। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट इसकी जो टाइप्स होंगे एसोसिएटिव प्रोसेस की। ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे की कोऑपरेट कर रहे हैं। अकोमोडेशन में ये सारे क्या हैं? एक दूसरे से कोऑपरेट करने, एक दूसरे की हेल्प करने का, एक दूसरे को अडॉप्ट करने के नाम है। उसके बाद हमारे पास है डिसोसिएटिव प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास दिस प्रोसेस मेक द पीपल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसमें जो डिसोसिएटिव में हमारे पास 2 चीजें आएंगी, जिसमें लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से परे होंगे, दूर होंगे। ठीक है, वो क्या होगा? उसमें हमारे पास है कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें लोग जब कोऑपरेट कर रहे हैं, तो लोग वहां क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन जब आ जाएगा तो लोग एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे और एक चीज को पाने के लिए दौड़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर होंगे। तो ये इसकी 2 फॉर्म्स थी। तो आज हमने जो डिस्कस करनी है, बाकी जो होंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी पार्ट 2 में। और जो आज की हमारी इस वीडियो में हमने कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कंपटीशन, सॉरी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन इज पीपल वर्किंग टुगेदर। इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि कोऑपरेशन इस चीज को कहा जाता है कि लोग इकट्ठे काम कर रहे हों, वर्किंग टुगेदर टू अचीव रिजल्ट्स, मतलब एक जैसे रिजल्ट्स को, या पीपल हेल्पिंग ईच अदर एदर आउट टू अचीव ए कॉमन गोल, या कॉमन गोल हासिल करने के लिए, कॉमन टारगेट के लिए वो एक दूसरे को अचीव करने के लिए वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हों। उनका गोल एक ही और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हों अचीव करने के लिए, ये क्या कहलाएगा? इसको कोऑपरेशन का नाम देंगे। तो हमारे पास कोऑपरेशन की 2 टाइप्स हैं। पहली है डायरेक्ट कोऑपरेशन और दूसरी है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। तो हम देखते हैं पहले डायरेक्ट कोऑपरेशन को। डायरेक्ट कोऑपरेशन ये होगा कि कोऑपरेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट when similar activities are carried out by a group in order to achieve specific goal। किसी खास गोल को
हासिल करने के लिए लोगों के एक ग्रुप के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान एक सिमिलर एक्टिविटीज, वो एक जैसी एक्टिविटीज करें और वो अपना गोल हासिल करने की कोशिश करें, तो इसे क्या कहा जाएगा? कोऑपरेट डायरेक्ट कोऑपरेशन कहा जाएगा। इसे हम डायरेक्ट कोऑपरेशन का नाम देंगे, जिसमें जो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होंगे, वो ग्रुप के लोग जो वो एक सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे और एक गोल की तलाश में होंगे। इसके बाद हमारे पास है थिंक ऑफ इट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कैरी आउट द सेम वर्क या एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव दिस कॉमन गोल। वो एक दूसरे एक ही जैसे काम करके एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, करते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसकी मिसाल ये है कि स्टूडेंट्स स्टडीइंग टुगेदर इन ऑर्डर टू पास द सिमिलर एग्जामिनेशन। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप स्टडीज की बड़ी अच्छी मिसाल है। हम क्या करते हैं, उसमें कोऑपरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मिल के बैठते हैं और हमारा मकसद क्या होता है कि वहां पे स्टडी कर रहे होते हैं हम, और हमने एग्जाम पास करना होता है। ये बड़ी अच्छी मिसाल है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैठे हैं भाई, वो इकट्ठी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उनका मकसद जो है एग्जाम पास करना है। तो ये क्या है कि और एग्जाम सबका एक जैसा है, ये डायरेक्ट कोऑपरेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या होगा हमारे पास? कोऑपरेशन इज कंसीडर्ड टू बी इनडायरेक्ट when different activities are carried out in order to achieve similar or specific goal। ये गोल हासिल करने के लिए जब लोग डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करें, ठीक है, गोल उनका क्या होगा? एक ही होगा। इसमें हम बड़ी अच्छे से इसको मिसाल, एक गोल को मतलब अचीव करने के लिए लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम, और उनका जो मकसद है वो गोल उनका एक ही है, ठीक है। उसकी हम मिसाल देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझ आएगी। डिवीजन ऑफ लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? उसमें हमने हर किसी को एक स्पेसिफिक, एक स्पेशलिटी दी जाती है, ठीक है। हमारे पास एक क्या है कि एक इदारा है जिसमें हमने देखा है कि क्लर्क हैं, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। कुछ सीनियर क्लर्क हैं, कुछ जूनियर क्लर्क हैं, वो हर कोई अपना, कोई एग्जामिनर क्लर्क है, और फिर उसमें प्रोफेसर्स हैं, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डीन फैकल्टी है। ये नीचे सारे क्या है, वो एक इनकी स्पेशलिटी अलग अलग है, उनके काम अलग अलग है, लेकिन उनका जो कॉम गोल है, जो उनका टारगेट है, वो क्या है? सेम है। तो इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, जिसमें लोग एक काम की, एक गोल उनका एक ही हो, लेकिन वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हों। जैसे एक फैक्ट्री में कपड़ा बनाने वाली में तो कोई धागे पे खड़ा है, कोई कपास रोई पे है, कोई किस तरह, मतलब उनके जो डिफरेंट, उन्होंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन, हर कोई अपनी जगह पे काम कर रहा है, तो उनका जो असल टारगेट है वो क्या है? कपड़ा तैयार करना है। तो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन हो गई। वो डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंपटीशन। दूसरी हमारे पास टाइप आती है कोऑपरेशन के बाद, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा कि लोग एक दूसरे के साथ, वहां पे एक दूसरे से जुड़े हुए थे ना कोऑपरेशन में, यहाँ पे क्या होंगे? लोग एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है, अपार्ट होंगे। दिस एसोसिएट की फॉर्म में से ये आगे हमारे पास कंपटीशन। व्हेन टू और मोर पीपल compete for a single limited good they that no one can share is called competition। ऐसी चीज, ऐसी कोई सरगर्मी जिसमें लोग ऐसे एक दूसरे के साथ compete करें, एक दूसरे के साथ मुकाबला करें, उनका जो गोल हो एक चीज हो जो लिमिटेड हो और वो किसी के साथ शेयर भी ना की जा सके, वो क्या कहलाती है? कंपटीशन कहलाती है। हमारे पास इसकी ये हम थोड़ी सी मिसाल देखते हैं कि हमारे पास कंपटीशन क्या है। एक वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वहां पे क्या है? डिफरेंट टीम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं? कम्पीट कर रही हैं, लेकिन वो हासिल उन्होंने क्या करनी है? एक ट्रॉफी हासिल कर दी है, वो एक वर्ल्ड कप का एक अवार्ड हासिल करना है, और अवार्ड वो ऐसा अवार्ड है जो शेयर नहीं किया जा सकता। और इसमें वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, वो उस चीज को शेयर भी नहीं कर सकते, और वो चीज क्या है? एक है, एक चीज ने फाइनल में एक टीम ने सेलेक्ट होना है, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। और हर्टन और हंट जो इसकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि कंपटीशन इज द स्ट्रगल फॉर पोजीशन ऑफ रिवार्ड्स, ठीक है, एक मतलब पोजीशन ऑफ रिवार्ड्स, उन्होंने रिवार्ड्स हासिल करने के लिए एक स्ट्रगल है विच इज लिमिटेड टू सप्लाई गुड्स स्टेटस पावर लव एंड एनीथिंग। कोई भी चीज हो, पावर हो, लव हो, स्टेटस हो, कोई चीज हो, ठीक है, वो उसके लिए लिमिटेड चीज के लिए वो स्ट्रगल करना, उसको पाने के लिए, उसको इनाम को पाने के लिए हासिल करना, वो क्या कहलाता है?
कंपटीशन कहलाता है। हमारे पास इसकी मिसाल है, पीपल कम्पीट ईच अदर इन इलेक्शन। एक इलेक्शन में दो लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कम्पीट इन बेटर अचीवमेंट ऑफ बेटर जॉब्स, ठीक है। एक में लोग एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स जो होते हैं बेटर जॉब्स के लिए एक दूसरे से वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। बेटर ग्रेड्स के लिए, बेस्ट ग्रेड्स के लिए वो अपना एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। हमारे पास कंपटीशन की दो अहम फॉर्म्स हैं, एक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंपटीशन है और दूसरा पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन है। पहला हमारे पास है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंपटीशन। In some of the cultural situation, the competition is for only one atom among all the people is absolute competition। ये ऐसा होगा कि ऐसे लोगों के दरमियान एक ऐसी कल्चर में एक ऐसी स्टेटस होगा, कोई ऐसा पोजीशन होगी जिसको ओनली एक बंदा, सिर्फ सब लोगों में से सिर्फ एक बंदा अचीव कर सकता है। ऐसे कंपटीशन को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कंपटीशन कहेंगे। इसकी मिसाल हम लेते हैं कि इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देयर इज कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ एक ही बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि वो पूरी आवाम में से एक ही बंदा क्या कर सकता है, उस जीत को पा सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव कंपटीशन, रेफर्स टू द अदर कंपटीशंस दैट रेंज अलोंग द रेंज ऑफ इनकम, रेपुटेशन एंड सेलिब्रिटी। ये क्या होंगी, एक रेपुटेशन होगी, इनकम उसकी, ये इन इस किस्म का जो कंपटीशन होगा लोगों में, इस सेलिब्रिटी उसको अचीव करने का जो कंपटीशन होगा उनके दरमियान जो एक दौड़ होगी, उसको क्या कहेंगे, हम रिलेटिव कंपटीशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास पर्सनल कंपटीशन है, इम्पर्सनल कंपटीशन है। पर्सनल कंपटीशन में क्या होगा कि लोग एक दूसरे से डायरेक्टली क्या कंपीट में होंगे, और इम्पर्सनल में होंगे तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में एक दूसरे से कंपीट करेंगे। एक ग्रुप की उनकी जो एक बंदा कंपीट करने वाला होगा उसकी जो सिर्फ जाती नहीं बल्कि उसके साथ और लोगों की भी बहुत सारी उसके साथ उम्मीदें जुड़ी होंगी और दूसरे लोगों के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होती हैं। इसको क्या कहेंगे, इम्पर्सनल कंपटीशन कहेंगे। जिसमें हमने देखा जब वहाँ एक बंदा है कोर्ट में अपने जो हरीफ के साथ क्या है वो ये केस लड़ रहा है, तो ये डायरेक्टली वो उसके साथ इन्वॉल्व है, तो वो क्या होगी, ये पर्सनल कंपटीशन हो गया। और इम्पर्सनल में एक लेबर है वो स्ट्राइक पे जाती है लेबर यूनियन के तहत, तो वो क्या होंगे, सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कंपटीशन में है, तो वो उसमें क्या है, लेबर स्ट्राइक पे गई है तो उनका जो है वो मालिकान के साथ क्या हो गया, उसने जो क्लैश था उसकी में उन्होंने क्या किया, पर्सनल मफाद नहीं बल्कि वो एज अ होल सबके मफाद के लिए गए हैं, तो ये उसकी इम्पर्सनल कंपटीशन की मिसाल आ गई। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस, एक सोशल प्रोसेस है इन विच वन पार्टी और ग्रुप चैलेंज द अदर डायरेक्टली बाय यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट और ऑफ फोर्स टू अचीव देयर गोल्स। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को दूसरे कुछ थ्रेट्स करते हैं, कुछ डायरेक्टली हार्म करते हैं, एक दूसरे को यूज करते हैं, मतलब एक धमकियां देना, कोई डायरेक्ट फोर्स का यूज करना, और एक पार्टी जो होती है दूसरे पार्टी के साथ वो अपना गोल अचीव करने के लिए उसको जो नुकसान पहुंचाए, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। इसकी एक और मिसाल भी दी जाती है कि जब एक कंपटीशन होता है वो उसमें से रूल्स निकल जाए ना, तो वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म हासिल कर लेता है। इसमें भी एक चीज होती ये है कि कोई कॉमन गोल होता है, उसको लोग हासिल करने के लिए अगर असूल ज़वाबित को तोड़ें तो वो भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास है हर्टन एंड हंट, इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपोलाइज रिवार्ड्स ऑफ एलिमिनेटिंग द और वीकिंग द कंपटीटर्स। ये क्या है, ये अपने जो रिवार्ड्स हैं, अपना जो इनाम है, अपनी जो पोजीशन है उसको हासिल करने के लिए दूसरों को मारते हुए, उनको कमजोर करते हुए आगे निकलने की कोशिश करना। वही के रूल्स, अगर किसी को ये गेम में क्या हो गया, कंपटीशन चल रहा है, उसमें एक खिलाड़ी दूसरे को धक्का दे के, दूसरे को इंजरी करके उसको क्या करता है, जख्मी करके आगे निकलने की कोशिश करता है, तो ये उनके दरमियान क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें उसने रूल्स और ज़वाबित को, उसमें दूसरे अपना जो खिलाड़ी था उसको कमजोर करके आगे निकलने की कोशिश की है, तो ये क्या होगा, उसके पास
वो कंपटीशन क्या होगा, कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस चीज़ को जो दूसरों को कमज़ोर करके और दूसरों को नुकसान दे के आगे निकलने की जो कोशिश है, उसका नाम क्या है, कन्फ्लिक्ट होगा। उसके हमारे पास जो मिसाल है, किसी को कत्ल कर देना, किसी को जख्मी कर देना, किसी को चीज़ चुरा लेना, किसी को कोई भी किसी किस्म का जो क्राइम है, ये सारे हैं जो वायलेशन ऑफ द ठीक है प्रॉपर्टी वायलेशन, ये सारे क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। और हमारे पास जो एक और मिसाल है, 1965 वार अगेंस्ट इंडिया वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडिया और पाकिस्तान की 1965 की जंग थी, तो वो उनकी क्या था, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, और जिसके नतीजे में वो जंग वकू पजीर हुई। उसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से डायरेक्टली एक दूसरे को क्या कहते हैं, फिजिकली वो कोई करता है। द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस बाय हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग वन अनदर इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट। किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को करते हुए वो कोई चीज़ हासिल करने के लिए, पर्पस अपना हासिल करने के लिए, अचीवमेंट के लिए वो दूसरों को हार्म करना डायरेक्टली, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रीट बैटल्स एंड रेवोल्यूशंस आर टू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। हमारे पास जो स्ट्रीट बैटल्स हैं, ठीक है, गली गली मोहल्लों की जो लड़ाई हैं ये, और ठीक है रेवोल्यूशंस हैं, ये क्या हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की मिसाल हैं। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कि जो जो पार्टीज हैं, द पार्टीज डू नॉट लिमिट और हार्म वन अनदर इन अचीवमेंट ऑफ their purpose but instead succeed in achieving their own objectives because the opposition is unable to directly achieve his object। वो जो होती है इनडायरेक्ट जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसमें जो फरीकैन अपने मकसद के हसूल में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके बजाय अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि अपोजिशन जो होती है बराह रास्त अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहती है। इससे क्या होता है, वो अपने जो इसकी मिसाल जो होगी, दूसरों के बारे में गीबत हो गई, ठीक है, बैक बीटिंग हो गई, डिस्पेयरिंग हो गई, रिमार्क्स अबाउट द अदर आर आल्सो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये हो गई हकारत में सबसे भी बिलवास्ता जो होती है इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं। तो ये जो हमारे था आज के पास, हमारे जो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गई, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ये इसकी टाइप्स आ गई थी हमारे पास। उसके बाद हमने जो पहले शुरू से स्टार्ट किया सोशल प्रोसेस का, उसको हमने अज्जात के साथ पढ़ा, उसकी कुछ आज हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं कुछ, और उसको देखा है कि सोशल प्रोसेस होता क्या है। और अगली जो उसकी टाइप्स है, अकोमोडेशन, असेमिलेशन, अकल्चरेशन वगैरह, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।